लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे 8.2 का बेसिक, यानी त्रिकोणमिति में जो 8.2 है उसका क्या हम लोग पढ़ने वाले भैया। और ये बेसिक जो है ना तनी सा नहीं बल्कि बहुत 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 दूर तक के लिए इम्पोर्टेंट है, समझ में आ गई। तो इसका बेसिक में कुछ नहीं है, बस ये जो मान सारणी देख रहे हैं sin cos tan छह निष्पत्ति होता है त्रिकोणमिति में 6 अनुपात, भाई 6 अनुपात का 0 से लेकर कहां तक मान याद रखना है 90। और ये मान याद कर लिए ना तो एक ऑब्जेक्टिव तो हर साल फिक्स से है करे, ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, कैसे आएगा वो भी बताएंगे 10 मिनट के बाद। ऐसे सब्जेक्टिव बनाया जाता है, अगर ये याद नहीं होगा ना तो आपको 8.2 का सवाल ही नहीं बनेगा। देखिए 8.2 लिखल है sin 60 cos 30 sin 30, अगर ये मान ना याद होगा ना आपको तो इसमें जो है ना देखिए यहाँ तक के सवाल 3 नंबर सवाल तक में लोचा होगा इसका, समझ में आया। यानी समझिए कहिए सीधे 8.2 का सब सवाल में लोचा होगा अगर ये मान सारणी नहीं याद हुआ तो इस मान सारणी को याद करने का चलिए हम ट्रिक भी बतलाते हैं, वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा, उसमें आप याद भी कर सकते हैं, फिर अभी जो इसका हम ट्रिक बतला देते हैं, ठीक है। चलिए आइए इस मान सारणी को याद करने का ट्रिक। अब प्लीज आप लोग साइलेंट हो जाइए, मजबूर मत करिए हमको वायलेंट होने पे, नहीं तो कहावत है एगो कि अगर हम वायलेंट हो जाते हैं तो फिर अपने बाप का भी नहीं सुनते। चलिए आइए क्लास नंबर कहना भैया 5वां, इसमें आपको 0 डिग्री का मान याद करना है, 30 डिग्री का मान याद करना है, 45 डिग्री का मान याद करना है, 60 डिग्री का मान याद करना है और 90 डिग्री का मान याद करना है। 0 से लेकर कहां तक भैया, लेकिन जैसे आप 11th क्लास में चला जाइएगा ना तो 0 से लेकर 360 डिग्री तक का मान पढ़ना है। कितना का भैया 360 डिग्री तक का मान याद करना पड़ेगा। कौन क्लास में 11th क्लास में, मगर साइंस लीजिएगा तब और भी मैथ पढ़िएगा तब। ऐसा नहीं कि 8 रख लिए और जाके जहां 8 पढ़िएगा बोलिएगा जा सर जी बोल रहे रहमत सर जी का त्रिकोणमिति में सब आते गरमा नहीं आ रहे हैं, अकबर ने किसको मारा और राणा प्रताप ने किसको मारा, वो मार काट के बारे में पढ़ी, ठीक बात। तो हाँ रघुआ लोग तुम ध्यान में रखिए, ठीक है। चला अब हम जो है आप लोग से गुजारिश करते हैं कि साइलेंट हो जाइए, वरना अब हम वायलेंट हो जाएंगे। आधा घंटा जितना समय लगेगा लेक्चरबाजी गौर से सुनिए, मान याद करने में 0 से लेकर 90 तक किसका किसका मान याद रखना है भैया। त्रिकोणमिति में 6 अनुपात है ना, sin cos tan cosec sec cot, सब 6 का मान याद करना है। कोलोचा भैया पहले क्या लिखेंगे sin, उसके बाद क्या लिखेंगे, थोड़ा जगह नीचे घट जाएगा इसलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें cos। अच्छा यहाँ पे ए लगा इसका मतलब ये मैन एंगल होगा, ठीक है। हम ए को हटा देंगे, ये तो जो रहेगा मैन एंगल यहाँ पे लगा देंगे, जैसे थीटा रहेगा तो यहाँ क्या लगाते हैं ए रहेगा तो बी रहेगा तो, ठीक है। चलिए साइन cos, उसके बाद tan, उसके बाद भैया साइन का उल्टा कोसेक। चलिए हम समझ गए, अब आप लोग प्लीज समझदार हैं, ज्यादा हमको बोलने की जरूरत नहीं है। cos का उल्टा सेक और tan का उल्टा क्या दिख रहा है उसमें अच्छा से। अब आप लोग को करना कुछ नहीं है, वही वाला खिस्सा सजना मोरे आई है रे खुशी के लायक बाहर। चलिए सबका शादी कर देते हैं और शादी करने के बाद सबको उसका घर बना के दे देते। ले बेटा खेत में घोर बना डालिए, यहाँ से सीमांता तक रोड तक पूरा चलिए क्या। आइए सबका बना देंगे रे, हिस्सा सबको देंगे। इस ससुरी के पास देखो फायदा हो गया, यहाँ कम चला आगे जाके ज्यादा जाने मार काटेगा। मार काट नहीं करवाना है, काट मार करवाना है क्या। चलिए बन गया सुंदर। आइए अरे तोरी के ले इधरों रूम बना देंगे, ले ससुरी दुकान खोल के भाड़ा लगा दी। ये बिना पिलर का घर है, पुराना जमाना का घर। आइए बन के रेडी। अब यहाँ पर आपको 6 का रखना है भैया, कौन चीज मान याद करना है, 6 का मान। तो सर जी मान याद कैसे करते, तो सिर्फ 1 का मान याद रखना है।
एगो में साइन वाला का खाली मान याद रखना, जीरो से लेकर कहां तक। एगो का सिर्फ मान याद कर लिए तो सबका मान अपने आप याद हो जाएगा, सबका मान अपने आप। सिर्फ किसका मान याद रखना भैया, साइन का। साइन 0 से लेकर 90 तक का मान। चलिए हम देखते हैं उस मान को, उसके बाद आगे कैसे बढ़ेंगे वो भी देखेंगे। क्या तो हाँ, ऊपर से खींचना पड़ेगा। चलिए देखिए, ये दिया है कि 9 एंगल बनाना है एक बार, इसीलिए वहां पर ऐसे करके लिख दिया है, ठीक है। आप थीटा अगर यहाँ पर लगाएंगे तो थीटा लिख दीजिएगा, यहाँ पर यहाँ ए लिखा है, इसका मतलब सब जगह 9 एंगल ए लगाना है, ठीक है। देखिए हमरो तो लग गया, चलिए अब लग गया तो लगाइए देते, क्या लग गया है तो लगाइए, वरना कोई जरूरी नहीं है। कौन बच गया, इसको भी शादी करके जोड़ा बना देते क्या, एक के साथ टेन है कर जोड़ा में। आइए साइन 0 का मान आपको याद रखना सर 0 है होता है, साइन 0 का मान 0 है होता है, याद हो गया। साइन 0 का मान 0। साइन 30 का मान पूछेंगे ना, साइन 30 का मान पूछेगा तो आपको बोलना है 1/2, यानी हाँ आधा रुपया ना। अरे बात तो ये होता है यार, जमाना स्टैंडर्ड का आ गया है, जमाना का आ गया स्टैंडर्ड का आ गया। देखते रहे पहले छोटा सा बाल ऐसे सीखते थे, वैसे वाला सीखते खराब, जमाना स्टैंडर्ड आ गया। आइए हमारे तो सीखते नहीं करता है। साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 45 का मान होता है भैया 1/√2, 1/√2। साइन 60 का मान होता है भैया √3/2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। तो दिक्कत एक खाली याद रखना, साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का मान √2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का, यानी 0 से शुरू हुआ 1 पे जाके, यानी साइन का मान लगातार बढ़ रहा है, कोई भी खासियत देखिए ना, साइन का मान बढ़ रहा है, 0 से शुरू हुआ सबसे 1 पे जाके खत्म हुआ, ये भी आगे काम आएगा। उसमें देखिए नीचे में सत्तो सत्तो वाला है, सवाल नंबर लास्ट में 8.2 में, वो देख लीजिएगा। साइन का मान याद हो गया भैया। अब साइन का मान याद हो गया ना, कोस का मान तो कैसे याद, कैसे देखिए। अब मान को यहाँ से उल्टाना है, कुंची करना भैया, यानी जो 90 में लिखा है ना वो कोस कितना वाला में लिखेंगे 0 वाला, जो उसका 60 में है वो इसका कितना में लिखेंगे 30 में लिखेंगे। देखिए कैसे, जैसे साइन 90 का मान कितना है, तो कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है, कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो ये दिमाग में याद रखें। ओहो साइन 90 का मान 1 है तो कोस 0 वही मान यानी 1 हो जाएगा, कोई लोचा। फिर जो उसका 60 में होता है इसमें कितना देना, याद भी रहेगा। अच्छा 60 का आधा वाला 30 देख रहे आपने, तो साइन जो 60 में होता है √3/2 वही मान कोस में कितना होता है 30 में, सर इसका मान कितना देंगे भैया √3/2। अब फिर 45 में दोनों का सेम होता है, यानी कोसाइन 45 का मान 1/√2 और कोस 45 का मान 1/2। अब फिर जो इसका 30 में होता है ना कोस कितना हो जाएगा, वैसे साइन जो 60 का था वो साइन कितना में लिखे हैं, कोस कितना में लिखे 30 में, कोस कितना में लिखे हैं। अब इसका जो 30 में है ना वो कोस कितना में चला जाएगा, तो इसका 30 में कितना 1/2, तो कोस 60 कितना हो जाएगा 1/2। जो 90 में था कहाँ लिखे थे शुरू वाला में, तो इसका शुरू वाला कहाँ लिखना है कोस वाला 90 में लिखना है, बिल्कुल चिर की निगाह से तुम लोग देख रहा है, अच्छी बात। तभी सर कंफ्यूजन है सर, कुछ नहीं करना है, दिमाग के अंदर बैठा लीजिए, दोनों में 45 का मान सेम होता है, साइन 45 का मान भी 1/√2, कोस 45 का मान भी 1/2। अब सर बच गया इधर 2 को उधर 2, सर साइन 0 का सॉरी कोस 0 का साइन 90 में जो होता है भाई कितना होता है कोस 0 में, साइन 90 में होता है भैया 1, तो कोस 0 में भी कितना देगा। फिर पूछे कोस 30 का, ओहो जो साइन 60 वाला होता है कोस कितना होता है 30 वाला, फिर 60 का 30 होता है, याद रख लेंगे। तो साइन 60 में होता है सर √3/2, और कोस में पूछे तो उसका 60 वाला इसमें देना, यानी √3/2 कितना आ जाएगा 45 का मान। अरे 45 में दोनों सेम हो गया, पहले 45 का मान 1/√2, कोस 45 का मान 1/2। अब बोलेंगे कोस 60 का, और इस साला ये साइन का 30 में हुए ना कोस कितना में चल जाए 60, तो साइन 30 में है भैया 1/2, तो कोस 60 कितना आ जाएगा 1/2। अब बोलबे कोस 90 का, अरे तो देखिए जे साइन 0 का हुए ना कोस कहां चल जाए 90 का, साइन 0 में होता 0, कोस 90 कितना आ जाएगा। क्या यही वाला बात सब इसमें लिखा है कि नहीं, याद हो गया।
साइन 0 का 0, साइन 30 का आधा, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का मान कोस 0 का 1 हो जाएगा, कोस 30 का भैया उसका 60 √3/2, 45 में दोनों का सेम 1/2, 60 में कितना हो जाएगा कोस 60 में साइन 30 वाला दे देना 1/2 और साइन 90 का मान कितना हो जाएगा भैया, इसका 0 होता है तो धराश में देना 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब आपके बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है कि वह कौन सा थीटा है, थीटा मतलब कोण ना होता है, वह कौन सा कोण है जिस पर साइन और कोस दोनों का मान समान होता है, वह कौन सा है, तो 45। देखिए दोनों में 1/√2 होता है, तो ये हमको याद दिला दीजिएगा, जब ये मान सामने लिखा देंगे उसके बाद दिखा देंगे कौन सा एंगल है, कौन सा थीटा जिस पे साइन कोस दोनों का मान सेम होता है, भैया होता है 45 पे, कितना पे होता है बोलो। अब निकालना है हमको tan का, इसका भैया अब जब 8.4 आपको पढ़ाएंगे ना तो एक फार्मूला बताएंगे, लेकिन उस फार्मूला का चर्चा भी आ गया है तो फिर याद रख लेना है। अगर साइन में ना कोस से भाग दे देते हैं ना तो क्या निकलता है भैया, मतलब tan निकल जाता है। ठीक है, मैं निगम में कुछ भी लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं, थीटा लगा सकते हैं, क्या यानी tan का एक फार्मूला होता है साइन बटा, यानी साइन में अगर हम कोस से जाके भाग देते हैं तो इसका मान निकल जाता है। अब उसी प्रकार वही फार्मूला यहाँ पे लिखना है, आप लोग कहीं कोष्ठक में इस फार्मूला को ना लिख लेना, ठीक है, इस फार्मूला कहीं क्या करना भैया लिख लेना है, कोई लोचा है। अब यहाँ पे tan का मान निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे भैया, साइन में कोस से क्या कर देंगे, अब जैसे 0 वाला निकालना है तो साइन 0 कोस 0 को भाग देंगे, अगर 30 का निकालना है तो साइन 30 और कोस 30 को भाग देंगे तो tan का निकल जाएगा, क्योंकि tan का फार्मूला क्या होता है भैया, साइन बटा कोस, साइन में कोस से भाग देंगे तो tan का मान, अगर 30 वाला निकाल रहे हैं तो ऊपर का दोनों को 30 से भाग देंगे, अगर 45 का निकाले तो ऊपर का दोनों के 45 से भाग देंगे, यानी जिसका निकालेंगे उतना उतना वाला दोनों क्या करना भाग। अब देखिए tan का निकालना है 0 का ना, तो चलिए tan 0 भैया tan क्या होता है साइन बटा कोस, और 0 निकालना है इसलिए साइन 0 वाला में साइन को मान ऊपर देना, तो साइन 0 का मान कितना 0 बटा है था, कोस का कितना लेना 0, तो कोस 0 का मान कितना होता है 1 से 0 भाग दीजिए 0, और 0 को 25 से भाग दीजिए तो उसका मान होता है 0, 0 को 25 से भाग देंगे तो उसका मान क्या होता है, यानी जब 0 ऊपर रहेगा नीचे कुछ भी लिखा है करोड़ अरबों खरबों तब इसका मान क्या होता है, तो भैया tan 0 का मान कितना हो गया, तो देखा फिर 45 का निकालना है तो sin 30 और cos 30 दोनों के 30 से क्या कर देंगे भाग, तो भैया sin 30 का मान कितना होता है 1/1/2 भाग देना, इसीलिए बटा किसका भाग देना, फिर 45 cos 30 का 30, cos 30 का √3 बटा कितना होता है, ओ मतलब यहाँ लिखे सही, हम गलती लिख दिए क्या, सॉरी, sin 30 का भैया कितना होता है 1/2 और cos 30 का कितना होता है 1/2 है तो 1/2 भाग का उल्टा, इसको भी सब उल्टा दीजिए, उल्टा देंगे तो 2/√, अब 2 से 2 कट गया, ऊपर बच गया नीचे क्या बचा, यानी tan 30 की बात अगर कर लिया जाए तो tan 30 का मान कितना हो गया भैया 1/√3, कोई लोचा अभी से बार-बार इतना नहीं लिखेंगे, केवल पलटा देंगे, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अभी तक समझने में कोई लोचा, गेट लॉक कर दीजिए, ज्यादा खांसी हो रहा है, हाँ बहुत अच्छा है। अब आइए 45 का मान निकालना है भैया 10 में, तब 10 का फार्मूला होता है भैया sin बटा, sin 45 का मान 1/, और cos 45 का मान 1/, और यह दोनों तो सेम में कर जाएगा, कितना बच जाएगा, सेम चीज में सेम से भाग देते तो क्या होता है भैया 10 45 का मान हो गया, कोई लोचा। अब आइए 60 वाला भाग देते तो √3 बटा कितना हो गया भैया 2, इसको एक बार उल्टा दे तो गुना देंगे 1/2, इसको उल्टा देंगे तो 1/, कभी कभी जाना मुझे गलती कर लेंगे, लेकिन आप लोग का दिमाग यहाँ है, ठीक है, चलिए अच्छी बात, 1/2 इसको उल्टा देंगे तो भैया 2 से 2 का हो गया, अब बच गया √3 बटा, और नीचे में एक लिखिए बोलेगा बुढ़वा लड़का, इसलिए एक लिखा नहीं जाता है, सिर्फ क्योंकि लिखेंगे, चलिए अच्छी बात, प्लीज साइलेंट हो जाइए। तो tan 30 का मान कितना देगा भैया √3, कितना आ जाएगा कोई लोचा। अब आइए ये दोनों को भाग देंगे, ऊपर एक नीचे कितना है 0, वो बात को वहां नहीं यहाँ लिखे, इसीलिए इसको हम निकाल लेते हैं। एक में किससे भाग देना भैया, ये दोनों चीज अलग, एक एक अलग अलग, दोनों अलग अलग, देखिए ऊपर में 0 यहाँ आता है, यहाँ 0 कहाँ है नीचे, एक का पारा तो होता है 0 का पारा सुने, 0 का पारा तक सुने,
तो जीरो में जब कोई चीज से भाग देते हैं तो उसका मान जीरो होता है, लेकिन जब जीरो से, किससे भैया, जीरो से कोई चीज में भाग देता है तो उसका मान होता होगा इन्फिनिटी। यानी आज इसको हिंदी में कहते हो परिभाषित। नीचे कहते हैं भैया देखिए किताब में लिखा होगा परिभाषित ही लिखा होगा, इन्फिनिटी इंग्लिश में, हिंदी में। यानी कि आज तक किसी गणितज्ञ ने ये परिभाषित ही नहीं कर पाया कि हम जीरो से कोई चीज में भाग देंगे तो क्या होगा, तो एक छोटा सा उसका नाम रख दिया गया भैया वो परिभाषित। यानी आज तक किसी ने परिभाषित नहीं कर। तो जब जीरो नीचे रहेगा तो ऊपर में कुछ भी लिखा ले, जीरो से जब भाग देना है, जीरो जब नीचे में रहेगा तो उसका मान क्या हो जाता है, चाहे ऊपर में 20 करोड़ 75 करोड़ काहे लिखा है, ठीक है। और जब ऊपर जीरो रहेगा नीचे में कुछ भी है तो उसका मान क्या हो जाता है, समझ में आ गया। ऊपर में जीरो आंसर जीरो, जब नीचे में जीरो मान इन्फिनिटी। कोई दिक्कत, मिटा देते हैं आप लोगों को। ये वाला फार्मूला कहीं क्वेश्चन आप लोग को क्या कर लेना है, लिख लेना है। अभी हम छोड़ लेते हैं इसको, सुंदर है। चलिए तीनों का मान हो गया भैया, 10 का मान निकालना होगा। अब मान में निकालना होगा कैसे सर, tan जीरो का मान याद ही हो जाएगा, tan जीरो का जीरो ही होता। अब बोलेगा सर जी tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान, और इस साला tan हुआ है sin बटा cos, तो 30 पूछेगा तो sin 30 का मान कितना हुआ, sin 30 का मान 1/2 और cos 30 का मान √3/2। तो उलट देने की उल्टा जाता है तो 2 बटा क्या हो जाएगा, 2 बटा, यानी sin 30 का मान 1/2 cos 30 का कितना होता भैया, cos 30 का √3/2 होता, उल्टा देंगे तो 2/√3 नहीं होगा। अब 2 से 2 कट गया, ऊपर कुछ नहीं बचेगा, तो क्या बचेगा, देखिए 1/√3 है कि नहीं, ऐसे मन में याद करना। बोलेगा tan 60 का मान, और ये वाला tan 60 का मान, तो cos 60 sin 60 लेंगे और cos 60 लेंगे, दोनों क्या कर देंगे, भाग देंगे। तो भैया sin 60 का मान, तो भैया sin 60 का मान होता है √3/2 और cos 60 का मान 1/2 होता है। cos 60 का मान कितना आता है, 1/2 उल्टा देंगे तो 2/1 नहीं हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, बच गया √3, एक पे निकल नहीं जाता। यानी इसका मतलब क्या, tan 60 का मान कितना होगा, √3, देखिए √3 है। तो ऐसे आप लोग को क्या करना है, याद कर लेना। क्या करना है सर, याद। चलिए चलिए, हाँ यहाँ पे जब x से जीरो, एक में जीरो भाग देंगे क्या हो जाएगा भैया, इन्फिनिटी। ऐसे उल्टा 8 बना दीजिए क्या भाई। चलिए अब आ गया कोसेक का मान। अब यहाँ से सब का मान निकालना बहुत आसान है, तीनों को तक निकालना होता है, तीन को अपने आप याद, क्योंकि आप जानते हैं भैया, जानते हैं क्या साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो कहाँ चल गए, साइन का उल्टा क्या होता है भैया, ये इसका होता है उल्टा, यहाँ लिख देते हैं आप लोग को समझने में लोचा नहीं। साइन का उल्टा क्या होता है भैया, बस कोसेक जीरो का पूछना है तो साइन जो जीरो उसको क्या कर देना, उल्टा देना। तो भैया देखिए अगर 2 बटा कहीं पे 4 लिखे इसको बोले उल्टा क्या लिखे, समझ गया तुम तो, अच्छी बात। तो जीरो है, इसके नीचे पूछना कितना है, इसको उल्टा दीजिएगा 1 बटा, और जीरो को जीरो भाग देंगे क्या हो जाएगा, इसका मतलब कोसेक जीरो का मान क्या हो जाता है। फिर साइन 30 का निकाल, कोसेक 30 का निकालना है ना, तो साइन 30 का मान 1/2 है, 1/2 को जब आप उल्टा दीजिएगा, उल्टा देंगे क्या हो जाएगा, 2 बटा 1 लिखा रहेगा तो क्या हो जाएगा, उम्मीद करते समझ गए। 1/√2 में उल्टा देंगे क्या हो जाएगा, √2 बटा 1 नीचे लिखना नहीं। फिर 60 का निकालना है, कोसेक 60 का, तो सर साइन 60 का जो है उसको उल्टा दीजिए, √3/2 उसको उल्टा देंगे, उल्टा देंगे जब उल्टाएंगे, चलिए उम्मीद करते समझ गए। यहाँ पे 1 है, इसके नीचे भी क्वेश्चन कितना है, उल्टा देंगे तो 1/1, फिर काटे कितना आ जाएगा, तो इसका मतलब कोसेक 90 का मान कितना, समझ में आ गया। अब फिर कोसेक का उल्टा कौन होता भैया, बस इसमें उल्टाते चलिए भैया। कोस 1 है, इसके नीचे में क्वेश्चन कितना है, उल्टा देंगे तो 1/1 करते कितना हो जाएगा, √3/2 है। अब सेक 30 का निकालना है, तो सेक 30 का निकालना है तो कोसेक 30 को उल्टा है, तो कोस 30 का मान कितना, √3/, इसको उल्टा देंगे 2 बटा, बोलो अच्छा। फिर साइन निकालना है सेक 45 का, तो सेक 45 का निकालना है तो सेक होता है कोस का उल्टा, कोसेक 45 का उल्टा है, यानी जितना मान निकालेंगे उसी वाला को उल्टा है। तो कोस सेक 45 का निकालना है तो कोस 45 को उल्टा दीजिए भैया, उल्टाएंगे क्या हो जाएगा, √2/1, तो √2/1 को नीचे में लिखेंगे, इतना लिखिए
यहाँ 1/2 है, उल्टा देंगे 2/1 है, दूसरे लिखेंगे। यहाँ 0 है, इसके नीचे क्वेश्चन कितना है, जब इसको उल्टा देंगे तब 1/0 को चीज भाग देंगे तो क्या 0 को चीज भाग देता तो इन्फिनिटी ना होता है। 0 जब नीचे बढ़ेगा ऊपर में कुछ भी है तो उसका मान इन्फिनिटी होगा। कंप्लीट। हाँ, इसका उल्टा ही होता है। अभी हम ऐसे भी बोलते हैं आपको लास्ट में। चलिए समझिए तो अच्छी बात। आइए अब भैया कोट का निकालना है। भैया हम जानते हैं कोट किसका उल्टा होता है। भैया 10 का उल्टा आ गया, 10 0 है, इसके नीचे कुछ कितना है, उल्टा देंगे तो 1/0 जीरो को भी भाग देते इन्फिनिटी में होता है ना, इन्फिनिटी में नहीं होता। चलिए यहाँ उल्टाना 10 का 1/√3 उल्टा देंगे तो चलिए 1 है, अब 1 के नीचे कुछ नहीं था, इसको उल्टाएंगे तो 1/, काट कितना आ जाएगा, तो भैया 10 45 कोट 45 दोनों का सेम ही होता है। चलिए इसको उल्टाइए, इसके नीचे कुछ नहीं था, उल्टा देंगे तो 1/, यहाँ इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव के नीचे कुछ नहीं तो सीधा लिंक नहीं देना है। अब दिमाग लगाइए इन्फिनिटिव कब आया होगा, जब कोई 0 से भाग देगा, जब नीचे में 0 से 0 होगा तभी इन्फिनिटिव आया होगा। इसका मतलब कि इन्फिनिटिव के नीचे में क्या होगा, 0। जब इसको उल्टा देंगे तो 0 ऊपर चला जाएगा, इन्फिनिटिव नीचे चला आएगा। और 0 में कोई चीज से भाग देते तो भी क्या होता है, 0। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0। उम्मीद करते समझ में आ गया। कोई लोचा इस तरह का आपका पूरा मान सामने क्या हो गया भैया, कंप्लीट नहीं हो गया। अब देखिए कौन करिएगा, sin 45 को उसका दोनों का मान क्या होता है, उसी प्रकार 10 और कोट दोनों में 45 में क्या होता है, सेम होता है ना, यानी 10 45 और कोट 45 का मान क्या होता है, एक होता है, सेम टू सेम। अब दूसरा खासियत देखिए, अब यहाँ पर आप देखिएगा, इसको याद कर लिए तो इसको उधर से उल्टा देंगे तो किसका मान हो जाएगा, कोस। tan निकालना है, ये दोनों को भाग लगा देंगे। अब कोसेक का भैया sin का उल्टा कर देंगे, सेक का उसका उल्टा कर देना है, कोट का tan का उल्टा कर देना है। अब दूसरा खासियत अगर आप देखिएगा तो जो आपका सेक का मान होता है, देखिए 10 तक तो मान निकाल ही लीजिएगा, इसका उल्टा करिएगा तो ये हो जाएगा, ये दोनों भाग देंगे तो 10 हो जाएगा। अब अगर 10 को अगर आप देखिएगा तो 10 तो मान हो जाएगा, 10 के बाद अगर कोसेक निकालना है तो साइन को उल्टा दीजिएगा, साइन को नहीं उल्टा देंगे। अब अगर सेक का देखिएगा ना तो इसी का मान रिपीट होगा। देखिए उधर जो उसका 90 में है, सेक कितना मान गया, देखिए इसका मतलब यहाँ है कि नहीं, उसका जो 60 में है यानी कोसेक 60 में है जो है ना, वो सेक कितना मानता है, जैसे 2/√3 है और दोनों 45 पर क्या होता है। अब फिर इसका जो 30 तो उसका कितना होगा 60 है, इसका जो 0 वो कितना चला गया, उतार लीजिए। अब आप लोग नहीं उतारना है तो मत उतारिए, ज्यादा दिमाग इंटेलिजेंट है तो कैसे उतारिए क्या, इस फार्मूला को कहीं पर कक्षा में लिख लीजिएगा भैया, ये पढ़ना है हम लोग को 8.4, तो यही इसका बेसिक है और ज्यादा कुछ नहीं। देखिए आपके परीक्षा में ना ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है कि वह कौन सा थीटा है, थीटा मतलब एंगल, वह कौन सा एंगल जिसपे साइन और कोस दोनों का मान समान होता है। देखिए 45 पे दोनों का मान क्या होता है, समान बना होता है। परीक्षा में सिर्फ साइन कोस वाला पूछा है, लेकिन हम जो है इसमें दो और लिखा देते, कौन कौन तो भैया, कोसेक और सेक का भी दोनों पे सेम होता है, 45 वाला में होता है ना, देखो खासियत है 45 वाला में होता है। और tan का और किसका भैया, यानी इन दोनों का रिश्ता tan कोट एक दूसरे का उल्टा होता है, tan कोट में एक दूसरे का उल्टा होता है और इन दोनों में एक दूसरे का उल्टा नहीं होता, क्योंकि sin का उल्टा कौन हो जाता है, तो खाली याद रखिएगा tan और कोट में दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, दोनों 45 में क्या होता है, सेम होता है। और ऐसे sin कोट में 45 पे सेम और sec और cosec में दोनों 45 पे क्या होता है, सेम। तो तीनों का बदला हम एक ही में दिखा रहे हैं। तो इससे भैया तो लिखिएगा, लिखिए एक एरो, लिखिए तो जब कौन पूछी भैया, कौन लिखिए ना, एंगल एंगल वाला कौन नहीं हुए, पंडित जी वाला नोज हुए, जब कौन बराबर में लिखिए ठीक है, बराबर तो क्या लिखिए, क्योंकि कौन को थीटा से सूचित कर सकते हैं, इस भी सूचित कर सकते हैं। जब कौन थीटा 45 होता है, जब कौन थीटा 45 डिग्री, अरे लिख ले यार 45 डिग्री, बात उतने हो लेना,
इमरानमा बोले खाना इधर से खो के घुमा के खो मुंह में घुस गई। जब कौन थीटा 45 डिग्री होता है तो निम्न का मान आपस में बराबर होता है। तो निम्न का मान आपस में बराबर होता है। तो निम्न का मान आपस में क्या होता है भैया? बराबर होता है। तो निम्न का मान आपस में बराबर होता है। साइन का भैया किसके बराबर होता है रे? कोस के बराबर। इसे लिख दिए, दोनों आपस में क्या होता है? हाँ, उसके बाद किसका भैया? कोसेक और सेक का। कितना कितना भैया रे? सेक और तो हाँ 45 से मिश्रण लिखा दिए, सेक और कोसेक। और मतलब मैंने अगर यहाँ पर भी थीटा लिखे ना रे, वहां कुछ भी दे सकता है, थीटा ए बी कुछ भी। और कहने का भैया किसके साथ रे? इतना बात आप लोग को लिख लेना है, ये मोस्ट एमएमआई है, पूछा हुआ परीक्षा में तो हो गया कुछ भैया एमएमआई लिख देते।